बजट सत्र चल रहा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पहले मंगलवार को राहुल गांधी बोले और फिर बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अच्छा खासा बड़ा भाषण दिया। पहले राहुल गांधी की लोकसभा में स्पीच पर बहस चलती रही, उसके बाद बुधवार को पीएम मोदी के भाषण के बाद नई बहस छिड़ी और अब तो राहुल गांधी और पीएम मोदी दोनों की ही सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। कोई राहुल गांधी के आरोपों की बात कर रहा है तो कोई पीएम मोदी के पलटवार पर ताली बजा रहा है, वाहवाही कर रहा है और कोई तो सदन में नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान गाल पर हाथ रखे चुपचाप पीएम मोदी के भाषण को सुन रहे राहुल गांधी को याद कर रहा है। राहुल गांधी की एक ऐसी तस्वीर जो किसी के आंख के सामने से जा ही नहीं रही। सोशल मीडिया पर बुधवार को पीएम मोदी के भाषण के दौरान राहुल गांधी के सदन में चुपचाप बैठे रहने की खूब बात हो रही है, जैसे राहुल गांधी को पीएम मोदी का कहा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, वो तो किसी और ख्याल में ही डूबे हुए हों। राहुल गांधी की गाल पर हाथ रखे ये तस्वीर इंटरनेट पर खूब सुर्खियां बटोर रही है। सबसे पहले तो बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का ही रिएक्शन देख लीजिए। लिख रहे हैं, सब्जेक्ट को कुछ समझ नहीं आ रहा। इस पोस्ट में कपिल मिश्रा ने मुन्ना भाई एमबीबीएस फिल्म के आनंद भाई की तस्वीर साझा की है, जो कुछ बोलते नहीं है, सिर्फ सुनते रहते हैं। ठीक उसी तरह राहुल गांधी पीएम मोदी को सुन रहे थे, तभी तो कपिल मिश्रा ने लिखा, सब्जेक्ट को कुछ समझ नहीं आ रहा। वहीं रोमाना रजा नाम की यूजर ने लिखा, डेबिट कार्ड वॉचिंग मी यूजिंग यूपीआई फॉर एवरी ट्रांजैक्शन। एक और यूजर ने लिखा, एक दिन सबकी शादी हो जाएगी, बस मैं और सलमान भाई बचेंगे। वहीं आकाश लाखिया नाम के यूजर ने राहुल गांधी की सेम पोज में दो तस्वीरों को दिखाया है। लिखा है, फर्स्ट ईयर इन इंजीनियरिंग, फाइनल ईयर इन इंजीनियरिंग। प्रणय मोरे ने उसी तरह की एक फोटो साझा की है। लिखा है, साला ये दुख काहे खत्म नहीं होता बे। कड़क नाम के यूजर ने राहुल गांधी के साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक तस्वीर साझा की है। लिखा है, सेम एनर्जी। वहीं विराट नाम के यूजर ने लिखा, कुछ नहीं बदला यार, सब वैसे का वैसा ही है। वहीं 2.0 नाम के यूजर ने लिखा, अब मैं क्या ही कहूँ। डॉक्टर प्रशांति नाम के यूजर ने लिखा, सब्जेक्ट इज फीलिंग किंग कर्तव्य विमोड़। तो कुछ इस तरह से ट्रोल कर दिए गए हैं सोशल मीडिया पर राहुल गांधी, क्योंकि सदन में वो कुछ ऐसे ही बैठे हुए थे जैसे उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ समझना चाहते भी ना हो। भाई पीएम मोदी से उनका 36 का आंकड़ा जो है, वो तो बस इस बात से गुस्सा थे कि पीएम मोदी से अडानी को लेकर किए गए उनके सवालों को सदन की कार्यवाही से डिलीट क्यों किया गया। उन्होंने इसे अपने अधिकारों का हनन बता दिया है। मतलब कुल मिलाकर पिछले 2 दिन का संसद का माहौल काफी गर्म रहा। मंगलवार को राहुल गांधी जिस तरह से पीएम मोदी पर लगातार निशाना साध रहे थे, वहीं राहुल गांधी के आरोपों पर मोदी से मिल रहे पलटवार पर गाल पर हाथ रखे बैठे थे। आपको बता दें, पीएम मोदी ने अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन पर बात जरूर की, कांग्रेस की खटिया जरूर खड़ी कर दी। कांग्रेस के शासनकाल के दिनों को याद कर यूपीए राज को जमकर कोसा, यूपीए राज की कमियों को खूब गिनाया। हालांकि राहुल गांधी को तो स्मृति ईरानी ने भी तबीयत से झाड़ा था। अमेठी के बहाने राहुल गांधी पर खूब प्रहार किया था। सुनिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के वार का जवाब किस तरह से दिया था। कोई यात्रा पे निकला था, इसलिए उनको लोगों ने कहा कि भैया ज़मीन हमारी जा रही है। मैं उनसे कहना चाहती हूँ, अगर गरीब की इतनी चिंता है तो पहले सम्राट साइकिल, अद्भुत दृश्य था महोदय। सिर्फ 1980 के दशक में अस्पताल के नाम से झांसा नहीं दिया गया, कहा गया आइए इन्वेस्ट कीजिए, अपनी फैक्ट्री खोलिए, और फैक्ट्री खुलवाई गया। मुझसे ज़्यादा अर्थशास्त्र के ज्ञानी निशिकांत जी, इसलिए वो मैजिक बता पाएंगे कैसे हुआ। कहा गया आइए फैक्ट्री लगाइए, फैक्ट्री का शिलान्यास करने हम आएंगे, फीता काटेंगे। अचानक फैक्ट्री वो बंद हो जाती है और ज़मीन फाउंडेशन को चली जाती है। फैक्ट्री की ज़मीन है ताकि वहाँ पर नया साधन इंडस्ट्रियल खड़ा हो सके, मैन्युफैक्चरिंग हो सके। कागज़ पर, दस्तावेज पर चिन्हित है कि आप यहाँ पर सिर्फ कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं, लेकिन अचानक वो ज़मीन परिवर्तित हो जाती है परिवार के पास, और वो परिवार नहीं अभी है भाई साहब, अभी बताती हूँ और डेट्स। वो परिवार उस ज़मीन को लेता है, उनके फाउंडेशन में लिखा आप कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते। इतने साल वो ज़मीन खाली नहीं करते। वहां का किसान कोर्ट जाता है इस परिवार के खिलाफ, कोर्ट का आदेश लाता है और वो उस आदेश का हनन करते हैं। आज भी उस जमीन पर बैठे हैं और इस सदन में आकर गरीबों की बात करते हैं। ये एक और आज यहाँ पर नहीं सुरेश जी को समझ आ रहा है, नहीं है, ये भी प्रति है महोदय,
ये भी प्रति है महोदय। प्लीज। एक आधुनिक भारत के निर्माण के लिए जरूरी है कि हर गरीब तक, मध्यम वर्गीय परिवार तक सुविधा पहुंचे। अब चूंकि राष्ट्रपति अभिभाषण में आधुनिक भारत के निर्माण की बात हुई है, तो इसलिए महोदय कहना जरूरी है कि प्रधान सेवक ने कहा कि सिर्फ चुनिंदा शहर नहीं बल्कि आधुनिक तत्व प्रगति के हर गांव, हर जिले तक पहुंचे। एक अचंभित करने वाला नजारा और है, फुर्सतगंज नाम का एक एयरपोर्ट, जहां पर सिर्फ परिवार से संबंधित एकेडमी है, जमीन है सरकार की, लेकिन परिवार ने अपने नाम से, बेटा और बेटी के नाम से हॉस्टल खोल दिया है। यहाँ पर प्रधानमंत्री जी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, वहाँ पर राहुल जी के नाम से, प्रियंका जी के नाम से हॉस्टल बना है सरकारी ज़मीन पर। और बोर्ड पर वो जब थे तो उन्होंने उस पूरी अकादमी के संचालन के लिए किसी हिंदुस्तानी को नहीं, किसी विदेशी कंपनी पर विश्वास किया। उस विदेशी कंपनी ने उस एयरपोर्ट का क्या हश्र किया, यहाँ पर उस रिपोर्ट में उल्लेखित है। लेकिन आज इस एयरपोर्ट का मैं उल्लेख यहाँ इसलिए कर रही हूँ महोदय कि एक बार सदन में मैं बोल चुकी हूँ कि हमारे यहाँ तिलोई नाम की एक विधानसभा है, वहाँ पर 30 साल से एक बस अड्डा बना दो, ये हमारी जनता जनार्दन कहती रही। बस अड्डा भी पहली बार तब बना जब प्रदेश में योगी सरकार बनी, देश में मोदी सरकार बनी। और आज अमेठी के सांसद के नाते मैं आनंदित हूं कि फुर्सतगंज एयरपोर्ट को अब उड़ान की स्कीम में सम्मिलित कर लिया गया है और अब अमेठी का साधारण नागरिक भी हवाई सेवा का इसमें फायदा उठा सकते। सदस्यों के अनेक संशोधन प्रस्ताव किए गए।